जब तनाव और घमंड में चूर करोड़पति बेटे की सांसें हार्ट अटैक से उखड़ने लगीं, तब पिता के एक साधारण से आयुर्वेदिक टुकड़े ने रातों रात ऐसा चमत्कार किया कि बड़े बड़े डॉक्टरों के होश उड़ गए। गोदावरी नदी के तट से दूर एक चकाचौंध भरे महानगर में सिद्धार्थ नाम का एक बहुत बड़ा और सफल व्यवसायी रहता था। सिद्धार्थ ने अपने जीवन के 35 वसंत ही देखे थे, लेकिन इन 35 वर्षों में उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसे पाने में लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है। शहर के सबसे पौश इलाके में उसका अपना एक आलीशान महलनुमा घर था। बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। लेकिन इस सफलता की कीमत सिद्धार्थ ने अपने स्वास्थ्य और अपनी शांति को दांव पर लगाकर चुकाई थी। सिद्धार्थ का विवाह कामिनी नाम की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी स्त्री से हुआ था। कामिनी को केवल सुख सुविधाओं, पार्टियों और दिखावे से प्रेम था। सिद्धार्थ पर अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाने का ऐसा जुनून सवार था कि वह रात रात भर सोता नहीं था। उसे हर समय अपने फोन और लैपटॉप से चिपके रहने की आदत हो गई थी। इस भयंकर तनाव, गलत खान पान और शारीरिक व्यायाम की कमी के कारण सिद्धार्थ का शरीर अंदर ही अंदर खोखला होने लगा था। हाल ही में सिद्धार्थ को सीने में भारीपन महसूस होने लगा था। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर उसकी सांसें फूलने लगती थीं और माथे पर पसीना आ जाता था। जब उसने शहर के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ भार्गव से अपनी जांच करवाई तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर का चेहरा भी गंभीर हो गया। डॉक्टर भार्गव ने सिद्धार्थ को चेतावनी देते हुए कहा, सिद्धार्थ जी, आपकी उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन आपका हृदय एक 60 साल के बुजुर्ग से भी अधिक कमजोर हो चुका है। आपकी हृदय की धमनियों में भयंकर रुकावट, ब्लॉकेज आ चुकी है। आपका रक्त बहुत गाढ़ा हो गया है। अगर आपने तुरंत अपना तनाव कम नहीं किया और हमारी दी हुई ये महंगी दवाइयाँ समय पर नहीं लीं, तो आपको किसी भी समय एक बहुत बड़ा हृदयाघात, हार्ट अटैक आ सकता है। आपको जल्द ही एक सर्जरी करवानी पड़ेगी। ये सुनकर सिद्धार्थ कुछ पल के लिए तो डरा, लेकिन उसका अहंकार बहुत बड़ा था। उसने सोचा कि उसके पास इतना पैसा है कि वह दुनिया के किसी भी कोने से अपना इलाज करवा सकता है। उसने उन महंगी गोलियों का सेवन शुरू कर दिया, लेकिन अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं किया। उसी दौरान सिद्धार्थ के माता पिता हरिप्रसाद जी और रुक्मिणी देवी अपने गांव से उससे मिलने के लिए महानगर आए। हरिप्रसाद जी एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी, योग और आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए बिताया था। 60 की उम्र पार करने के बाद भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और वे पूरी तरह से स्वस्थ थे। जब हरिप्रसाद जी ने अपने बेटे सिद्धार्थ को बात बात पर अपनी छाती सहलाते हुए और हाँफते हुए देखा तो एक पिता का हृदय कांप उठा। एक सुबह जब सिद्धार्थ अपने नाश्ते की मेज पर बैठा उन महंगी रासायनिक गोलियों को खा रहा था, तब हरिप्रसाद जी उसके पास गए। हरिप्रसाद जी ने अत्यंत प्रेम और चिंता भरे स्वर में कहा, बेटा सिद्धार्थ, तू इतनी कम उम्र में इन तेज रसायनों का गुलाम क्यों बन रहा है? तेरा शरीर अभी से जवाब दे रहा है। तू अपना तनाव कम कर। हमारे आयुर्वेद में हृदय को वज्र जैसा मजबूत बनाने के कई सरल उपाय हैं। अगर तू रोज सुबह खाली पेट एक छोटे से टुकड़े को चबाकर खा ले, तो तेरी ये उखड़ती हुई सांसें और सीने का यह दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए अपनी गोली पानी के साथ निगली और अत्यंत कटु स्वर में बोला, पिताजी, आप आज भी अपने उसी पिछड़े हुए गांव में जी रहे हैं। मेरे हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज है। मैं हर महीने लाखों रुपए की दवाइयां खा रहा हूं और आप मुझे किसी जंगली जड़ी बूटी या टुकड़े के पीछे भागने को कह रहे हैं। आपका वह 2 रुपए का नुस्खा मेरे करोड़ों के शरीर को बचाएगा। आप अपना यह पुराना ज्ञान अपने पास ही रखिए। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। कामिनी ने भी अपने ससुर का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बाबूजी, आप क्यों सिद्धार्थ का समय बर्बाद कर रहे हैं? हम अगले महीने ही अमेरिका जाकर इनकी सर्जरी करवाने वाले हैं। आपके उन सड़े गले नुस्खों से कुछ नहीं होने वाला। हरिप्रसाद जी का हृदय इन तीखे वचनों से छलनी हो गया, लेकिन वे चुप रह गए। एक पिता अपने बच्चे की मूर्खता पर क्रोधित हो सकता है, लेकिन उसका बुरा नहीं चाह सकता। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। आज का इंसान दौलत और विज्ञान के अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि वह उस प्रकृति को ठुकरा देता है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है।
हम लाखों रुपए अस्पतालों में लुटाने को अपनी शान समझते हैं, लेकिन अपने ही घर की रसोई और आंगन में छिपी संजीवनी को पिछड़ापन कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या विज्ञान की कोई भी मशीन एक पिता के उस निस्वार्थ प्रेम और आयुर्वेद की उस जड़ों से जुड़ी शक्ति का मुकाबला कर सकती है? अगर आपको भी सिद्धार्थ के इस घमंड पर क्रोध आ रहा है और हरिप्रसाद जी की इस बेबसी ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ है, तो बिना एक क्षण गंवाए अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका जुड़ना मुझे यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में अपनी मिट्टी, अपने संस्कारों और माता पिता का सम्मान करने वाले लोग जीवित हैं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस सच्चे सफर के साथी बने। चलिए देखते हैं कि सिद्धार्थ का यह अहंकार उसे किस विनाश की ओर ले जाता है। दिन बीतते गए और सिद्धार्थ की हालत बिगड़ने लगी। महंगी दवाइयां केवल उसके दर्द को कुछ देर के लिए दबा रही थीं, लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर भयंकर रूप ले रही थी। अब सिद्धार्थ को रात में सोते समय भी ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी छाती पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। उसकी सांसें अटकने लगती थीं। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, अचानक सिद्धार्थ के सीने में बाईं ओर एक ऐसा भयंकर और जानलेवा दर्द उठा जिसने उसकी चीख निकाल दी। वह दर्द उसके सीने से होता हुआ उसके बाएं हाथ और जबड़े तक पहुंच गया। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। सिद्धार्थ बिस्तर से नीचे जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। यह एक अत्यंत गंभीर हृदयाघात, हार्ट अटैक था। कामिनी की नींद खुली। अपने पति को इस तरह तड़पते और अपनी सांसों के लिए लड़ते देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। वह जोर जोर से रोने लगी और नौकरों को आवाज देने लगी। उसने तुरंत अस्पताल में फोन किया, लेकिन वहां से एम्बुलेंस को आने में कम से कम आधे घंटे का समय लगने वाला था। सिद्धार्थ का चेहरा नीला पड़ने लगा था। उसकी आंखें पलट रही थीं। उसकी सारी दौलत, उसकी कंपनी के शेयर और उसके बैंक खाते उस पल किसी काम के नहीं थे। वह मौत के दरवाजे पर खड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी हरिप्रसाद जी और रुक्मिणी देवी भागते हुए कमरे में आए। अपने जवान बेटे को जमीन पर मौत से लड़ते देख रुक्मिणी देवी वहीं पछाड़ खाकर गिर पड़ी, लेकिन हरिप्रसाद जी ने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ का हृदय रक्त को पंप करना बंद कर रहा है। हरिप्रसाद जी तुरंत दौड़कर रसोई में गए। उन्होंने वहां रखे हुए शुद्ध पहाड़ी लहसुन की एक बड़ी कली निकाली और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। उन्होंने उस लहसुन की कली और अदरक के टुकड़े को हल्का सा कुचला ताकि उसका रस सक्रिय हो जाए। वे दौड़ते हुए वापस सिद्धार्थ के पास आए। हरिप्रसाद जी ने सिद्धार्थ का मुंह खोला और वह कुचला हुआ लहसुन और अदरक का टुकड़ा उसके दांतों के बीच दबा दिया। सिद्धार्थ, आंखें खोल मेरे बच्चे, इस टुकड़े को चबा, पूरी ताकत से चबा, इसे थूकना मत, यह तेरा जीवन है। हरिप्रसाद जी रोते हुए और चिल्लाते हुए सिद्धार्थ के सीने को अपने हाथों से मलने लगे। सिद्धार्थ अचेत होने ही वाला था, लेकिन अपने पिता की वह तड़पती हुई आवाज सुनकर उसने अपनी बची हुई शक्ति से उस टुकड़े को चबाना शुरू किया। उस कच्चे लहसुन और अदरक के तीखे रस ने जैसे ही सिद्धार्थ की जीभ और लार के साथ मिलकर उसके गले से नीचे प्रवेश किया, एक अद्भुत चमत्कार घटित होने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आयुर्वेद और विज्ञान में यह प्रमाणित है कि कच्चे लहसुन में एलिसिन एलिसिन नामक एक अत्यंत शक्तिशाली तत्व होता है और अदरक में प्राकृतिक रूप से रक्त को पतला करने वाले गुण होते हैं। जब हृदयाघात के समय यह रस शरीर में जाता है तो यह कुछ ही पलों में सिकुड़ी हुई धमनियों को फैला देता है, वासोडाइलेशन, और जमे हुए रक्त के थक्के, ब्लड क्लॉट्स को पिघलाने का कार्य करता है। जो काम लाखों की दवाइयां करती हैं, वह यह एक छोटा सा टुकड़ा आपात स्थिति में प्राकृतिक रूप से करता है। क्या आपने कभी प्रकृति की इस असीम और चमत्कारी शक्ति को महसूस किया है? अगर एक पिता के इस जीवनदायी प्रयास और आयुर्वेद के इस महान ज्ञान ने आपके भी अंतर्मन को झकझोर दिया है, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। अपने हृदय की सच्चाई के साथ अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, जो हमें ऐसी ही जीवन रक्षक और संस्कारवान कहानियां आप तक पहुंचाने का साहस देता है। आइए कहानी के उस अत्यंत भावुक मोड़ पर चलते हैं, जहां सिद्धार्थ की उखड़ती हुई सांसों का फैसला होना है।
सिद्धार्थ ने जैसे ही उस टुकड़े को चबाकर उसका रस निगला, कुछ ही क्षणों में उसके शरीर में एक भयंकर गर्मी सी महसूस हुई, जो रक्त धमनियों के ब्लॉक होने के कारण हृदय तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह उस लहसुन और अदरक के प्रभाव से पतला होकर अपनी जगह बनाने लगा। सिद्धार्थ के सीने में जकड़ा हुआ वह असहनीय दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी उखड़ती हुई सांसें सामान्य होने लगीं। नीले पड़ चुके चेहरे पर वापस रक्त का संचार होने लगा। जब तक आधे घंटे बाद एम्बुलेंस और डॉक्टर वहां पहुंचे, सिद्धार्थ का भयंकर हार्ट अटैक उस एक प्राकृतिक टुकड़े के कारण शांत हो चुका था। सिद्धार्थ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टर भार्गव ने उसकी जांच की और ईसीजी रिपोर्ट देखी, तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। डो भार्गव ने बाहर आकर हरिप्रसाद जी और कामिनी से कहा, यह कोई चमत्कार है। सिद्धार्थ जी को एक मैसिव हार्ट अटैक आया था। ऐसे अटैक में इंसान का अस्पताल तक पहुंचना भी असंभव होता है, लेकिन किसी चीज ने उनके रक्त को अंतिम क्षणों में इतनी तेजी से पतला किया और उनकी धमनियों को खोल दिया, जिसने उनके प्राण बचा लिए। आपने उन्हें आपातकाल में क्या दिया था? कामिनी रोते हुए हरिप्रसाद जी के पैरों में गिर पड़ी। उसने डॉक्टर को वह पूरी बात बताई कि कैसे बाबूजी ने एक कच्चा लहसुन और अदरक का टुकड़ा सिद्धार्थ को चबाने के लिए दिया था। डॉक्टर भार्गव ने हरिप्रसाद जी के सामने हाथ जोड़ लिए। बाबूजी, आज आपके आयुर्वेद और आपके उस 1 रुपए के टुकड़े ने मेरे सारे मेडिकल विज्ञान को हरा दिया है। लहसुन और अदरक का वह अर्क सीधे हृदय की धमनियों पर असर करता है। अगर आप उस समय वह टुकड़ा न खिलाते, तो आज सिद्धार्थ जी हमारे बीच नहीं होते। जब सिद्धार्थ को होश आया, तो उसे सारी सच्चाई का पता चला। जिस आयुर्वेद को, जिस घरेलू नुस्खे को और जिस पिता को उसने पिछड़ापन और गंवार कहकर ठुकरा दिया था, उसी पिता के उस साधारण से टुकड़े ने करोड़ों की दौलत के आगे मृत्यु को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सिद्धार्थ की आंखों से पश्चाताप के आंसुओं का भयंकर बांध टूट पड़ा। वह अपने बिस्तर से उतरा और लड़खड़ाते हुए कदमों से जाकर अपने पिता हरिप्रसाद जी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं अपनी दौलत, अपनी सफलता और इस झूठे विज्ञान के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने साक्षात ईश्वर रूपी प्रकृति का अपमान किया। मुझे लगता था कि मैं अपने पैसों से अपनी सांसें भी खरीद सकता हूं, लेकिन मौत के सामने मेरी एक भी दौलत काम नहीं आई। आपके उस ज्ञान और आपके प्रेम ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। आज मेरा सारा घमंड टूट गया। हरिप्रसाद जी की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बेटा, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वह प्रकृति से ऊपर कभी नहीं हो सकता। भगवान ने हर बीमारी का इलाज हमारी धरती और हमारी रसोई में दे रखा है, बस हम उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। उस दिन के बाद सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने व्यापार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और योग को प्राथमिकता देना शुरू किया। वह रोज सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन का एक टुकड़ा चबाकर खाने लगा, जिससे कुछ ही महीनों में उसके हृदय की सारी ब्लॉकेज प्राकृतिक रूप से समाप्त हो गई। कामिनी का भी सारा दिखावा खत्म हो गया और वह अपने सास ससुर की सच्चे मन से सेवा करने लगी। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन का वह शाश्वत और कठोर सत्य सिखाती है, जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए प्रकृति ने हमें लहसुन, अदरक और अर्जुन की छाल जैसी अनगिनत संजीवनी दी है। अगर इंसान रोज सुबह खाली पेट एक छोटा सा कच्चा लहसुन का टुकड़ा चबाकर गुनगुने पानी के साथ ले, तो उसका रक्त कभी गाढ़ा नहीं होगा और न ही उसकी सांसें फूलेंगी। दौलत और अहंकार इंसान को अंधा कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति और माता पिता का ज्ञान हमेशा जीवन रक्षक होता है। अगर सिद्धार्थ के इस अहंकार के टूटने, हरिप्रसाद जी के इस आयुर्वेद ज्ञान और पिता के इस निस्वार्थ प्रेम ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ है, और आप चाहते हैं कि हमारे समाज के हर घर में प्रकृति और माता पिता का सच्चा सम्मान वापस लौटे, तो बिना कोई झिझक के अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनमोल, स्वास्थ्यवर्धक और जीवन बदलने वाली पारिवारिक कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है।
अपने स्वास्थ्य की रक्षा प्राकृतिक रूप से करें, जंक फूड से बचें और जीवन की सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमेशा सुनते रहें अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय आयुर्वेद या माता पिता की जय अवश्य लिखें। ईश्वर आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें और आपको हमेशा स्वस्थ रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।